दोस्तों आज से ठीक 10 दिन पहले हमने इस चैनल पर मैन मैटर्स के हेयर गमीज के बारे में बात करी थी एंड वो रिव्यू वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन उसके साथ साथ एक क्वेरी बहुत सारे लोगों की आ रही है उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि सर हमें एक ऐसी चीज़ बताइए जो कि हमारे जा चुके बालों को वापस से लेकर के आए। यानी कि अगर हमारे स्कैल्प के ऊपर गंजापन आ गया है तो हम वहाँ पर नए बाल कैसे उगा सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ बताइए। बिकॉज जो हेयर गमी था वो आपका सिर्फ हेयर फॉल को रोकने के लिए था, लेकिन वो नए बाल नहीं उगाता है। बहुत सारे लोगों की ये सेम क्वेरी थी, तो मुझे लगा कि आज एक ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि आप अपने गंजेपन को कैसे ठीक कर सकते हैं, या आपके बाल अगर जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा थिन आउट हो चुके हैं, तो किस तरीके से आप उन्हें वापस से रिग्रो कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बोल सकते हैं बालों की एक दवाई के बारे में जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है मार्केट में, जिसका नाम है मिनॉक्सिडिल। और स्पेसिफिकली आज हम बात करने वाले हैं मैन मैटर्स के मिनॉक्सिडिल के बारे में। ये 5% कंसेंट्रेशन का सॉल्यूशन है मेरे पास में और इसकी क्वांटिटी 60 ml है। अभी के लिए इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मिनॉक्सिडिल होता क्या है एक्चुअल में। दोस्तों, मिनॉक्सिडिल वर्ल्ड की पहली FDA अप्रूव्ड दवा है जो कि ये क्लेम करती है कि ये गए हुए बालों को वापस से ला सकती है। दोस्तों, FDA एक संस्था है जो कि ड्रगों के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करती है और उनको एनालाइज करती है, तो उनका ये दावा है और इसके ऊपर आप पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। तो FDA ये कहता है कि यस, मिनॉक्सिडिल एक बहुत ही वेल रिसर्च मॉलिक्यूल है जिसे आप अगर नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके गंजेपन में फायदा पहुंचा सकता है। देखिए दोस्तों, मिनॉक्सिडिल एज अ मॉलिक्यूल कभी भी इस तरीके से नहीं खोजा गया था कि ये आपके नए बालों को उगा देगा। इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। ये दोस्तों, मिनॉक्सिडिल की खोज बड़ी एक्सीडेंटली हो गई थी। देखिए, मिनॉक्सिडिल को यूज किया जा रहा था हाई ब्लड प्रेशर वाले रोगियों का ब्लड प्रेशर कम करने के लिए। तो जब उन लोगों को मिनॉक्सिडिल दिया गया ओरल फॉर्म में, इसकी टेबलेट्स आती थी पहले, तो जब उन लोगों को मिनॉक्सिडिल दिया गया तो उनका ब्लड प्रेशर तो कम हो गया, लेकिन एज अ साइड इफेक्ट उनमें देखा गया कि उनके शरीर पर जो बाल हैं उसके अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है। लेट्स से किसी के हाथों पे बाल नहीं है तो सडनली उसके हाथों पे बाल आने लग गए, किसी के पीठ पे बाल नहीं थे तो पीठ पे बाल उगने लग गए, किसी के सर पे बहुत ही पतले बाल थे तो उसके बाल एकदम से घने हो गए। साइंटिस्ट थोड़े से घबरा गए कि यार ये ऐसा हो क्यों रहा है। जब इसके ऊपर फर्दर रिसर्च की गई, फर्दर स्टडीज की गई, तो पता चला कि मिनॉक्सिडिल की वजह से ये हो रहा है। तो साइंटिस्ट को लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो कि गंजेपन से सफर कर रहे हैं। तो अगर हम इसके ऊपर थोड़ी सी और रिसर्च करें और इसे थोड़ा सा और ज्यादा सिंप्लीफाई करें इस फॉर्मूला को, तो क्या हम गंजे लोगों की बालों की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो ऐसे शुरुआत हुई मिनॉक्सिडिल की और फिर मिनॉक्सिडिल के ऊपर फर्दर रिसर्च की गई, स्टडीज की गई और आज मिनॉक्सिडिल आपको इस फॉर्म में देखने को मिलता है जो कि ये एज अ सीरम की फॉर्म में है। इसे आप बालों में इजीली लगा सकते हो। इसके साथ में आपको ड्रॉपर भी मिलता है, इसके साथ में आपको स्प्रे बॉटल भी मिलती है। ये जो 60 ml की क्वांटिटी है दोस्तों, डेली आपको जो है 1 ml लगाना होता है। अगर आपका गंजापन स्टेज 2 या स्टेज 3 में है तो आप डेली बेसिस पे 1 ml लगाएंगे। अगर आपका स्टेज 6 या 3 से ऊपर चल रहा है तो आपको दिन की 2 ml मिनॉक्सिडिल यूज करनी होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए दोस्तों, मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको आपको दिन में 2 बार इस्तेमाल करना होता है। तो एक बार जब आप सुबह मॉर्निंग में नहा करके आते हैं तब आप अपने बालों में इसे लगा सकते हैं, बट मेक श्योर कीजिएगा कि आपके बाल गीले ना हो। इसे हमेशा ड्राई स्कैल्प पे लगाना होता है। तो अगर आप नहा कर आए हैं तो अपने बालों को अच्छे से टॉवल से ड्राई कर लीजिए और जब आपके बाल पूरी तरीके से सूख जाए तो बालों की जड़ों में जहां पर आपको प्रॉब्लम है वहीं पर इसका इस्तेमाल करें। अगर आपके पूरे स्कैल्प पे बाल जा चुके हैं तो आपको पूरे स्कैल्प पे लगाना है, लेकिन अगर आपके लेट्स से क्राउन एरिया पे बाल कम है तो आपको क्राउन एरिया पे लगाना है। अगर आपके साइड्स में बाल कम है तो आपको साइड्स में लगाना है। अगर आपके ऑलरेडी बाल हैं तो जरूरी नहीं है कि आप वहां पर इसे लगाएं, ठीक है। जहां पर आपको समस्या है वहीं पर इसका एप्लीकेशन करना है। तो इस तरीके से आप मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर रात में जब आप सोते हैं दोस्तों, उससे 2 घंटा पहले आपको मिनॉक्सिडिल का इसी तरीके से यूज करना है। इसमें स्प्रे बॉटल भी आती है तो स्प्रे नोजल की मदद से स्प्रे करके यूज कर सकते हो। और अगर आपको स्पेसिफिक एरिया में प्रॉब्लम है तो ड्रॉपर आता है, तो ड्रॉपर की मदद से वहाँ पे ड्रॉप करके हल्के हाथों से मसाज कर लो। मसाज आपको ज़्यादा नहीं करनी, 20-30 सेकेंड बस उसको कहते हैं ना, रमा लो उस चीज़ को, तो बस इतना ही आपको करना है। इसके अलावा आपको ऐसे जैसे हम तेल की चंपी करते हैं ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये तरीका गलत है, इससे आपके बाल झड़ेंगे, ज़्यादा ड्राइनेस आएगी उनमें
इसलिए ये चीज़ आपको नहीं करनी। लगाने के बाद बस हल्का सा मर्ज कर देना है स्कैल्प में और छोड़ देना है। ओवरनाइट लगे रहने देना है। सुबह जब आप नहाएंगे वो अपने आप वॉश ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से मिनॉक्सिडिल का यूज करते हैं। अब मिनॉक्सिडिल के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, मिनॉक्सिडिल जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इनिशियल 1 से 1.5 महीने में इसका शेडिंग फेज चालू होता है। शेडिंग फेज क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। शेडिंग फेज में क्या होता है दोस्तों, जो आपके कमजोर बाल हैं, जो आपके वीक बाल हैं, जो कि झड़ने को तैयार हैं, वो जब आप इसे लगाते हैं तो वो झड़ना शुरू करते हैं। तो एक बार को लगता है कि आपका हेयर फॉल बढ़ गया है। लेट्स से अगर आपके 10 बाल जा रहे थे दिन के, तो अब 15 या 20 बाल आपके गिरने लगेंगे, तो आपको लगेगा कि यार मेरा हेयर फॉल बढ़ गया है। लेकिन ये मिनॉक्सिडिल का शेडिंग फेज है, और अगर आपके साथ में ये हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए मिनॉक्सिडिल अच्छे से काम कर रहा है। तो अगर आपको शेडिंग फेज आप फेस कर रहे हैं तो आप एकदम सही ट्रैक पे हैं। तो आपके कमजोर पुराने बाल जो कि झड़ने को तैयार थे, वो मिनॉक्सिडिल के लगाने के 1 से 1.5 महीने में झड़ जाएंगे, और उसके बाद 2nd या 3rd मंथ से आपकी नए बालों की ग्रोथ शुरू होती है, और 3 से 4 महीने के बाद में आपकी ग्रोथ आप पूरी तरीके से आप देख पाएंगे कि हाँ मेरे जो बाल नहीं थे वो आ गए हैं, और नए बाल हर महीना ऐड ऑन होते जाएंगे। और 6 से 7 महीने में आप देखेंगे कि आपका जो क्राउन एरिया था, जहाँ पर बाल नहीं थे, वहाँ पर बाल आना शुरू हो गए। मिनॉक्सिडिल के साथ में एक प्रॉब्लम जो कि बहुत सारे लोग फेस करते हैं कि इसको लगाने के बाद में स्कैल्प पे एक वाइट रेजिड्यू छूट जाता है। जैसे आप मिनॉक्सिडिल को लगाते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर अल्कोहल होता है, एंड कई बार जो है किसी किसी केस में वहां पर वाइट रेजिड्यू, एक वाइट पपड़ी सी जम जाती है। मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को लगता है ये डैंड्रफ है, लोग इससे घबरा जाते हैं और लोग एंटी डैंड्रफ शैम्पूज का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। देखिए दोस्तों, मिनॉक्सिडिल थोड़ा बहुत आपकी स्कैल्प को ड्राई करता है, ऊपर से आप जब एंटी डैंड्रफ शैम्पूज का इस्तेमाल करते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी आपकी स्कैल्प को ड्राई करता है। तो आप 2 तरीके से अपनी स्कैल्प को ड्राई कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है, आपकी जो हेयर रिग्रोथ है वो हैम्पर हो सकती है। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ वाइट रेजिड्यू है, वो डैंड्रफ नहीं है। उसे सिर्फ एक गीले कॉटन बॉल की मदद से आप साफ करके हटा सकते हैं। दैट्स इट। मिनॉक्सिडिल 6 से 7 महीने इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट आना बंद हो गया है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपकी बॉडी टॉलरेंस क्रिएट कर लेती है। आप कोई भी मेडिसिन लंबे समय तक लेते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाती है और फिर उसके प्रति रेस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। सेम चीज मिनॉक्सिडिल के साथ भी होती है कि 5 से 6 महीना जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं नियमित रूप से, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपका जो ग्रोथ है, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। अब ये टॉलरेंस हर इंसान के लिए अलग अलग होगी। जो ये टाइम पीरियड है हर इंसान के लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए 5 महीने हो सकता है, किसी के लिए 6 महीने हो सकता है, किसी के लिए 7 महीने हो सकते हैं। ये जो टाइम है ये हर इंसान के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए आएगा। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि जब आपको लगे कि हाँ मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो स्टॉप हो गए हैं, आप मिनॉक्सिडिल को जहां पर आप दिन में 1 ml इस्तेमाल कर रहे थे उसे अब 0.5 कर दीजिए। 1 महीने तक आप 0.5 इस्तेमाल कीजिए, जिसे हम मेंटेनेंस फेज कहते हैं, और फिर कुछ टाइम के लिए स्टॉप करके देखिए। 2 से 3 हफ्ते आप स्टॉप करके देखिए, फिर उसके बाद आप वापस से मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करना चालू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टॉलरेंस का जो फंडा है बॉडी का, उसे आप ब्रेक कर पाओगे और आप अपने जो रिजल्ट्स हैं उसे भी मेंटेन कर पाओगे। ये मिनॉक्सिडिल को यूज करने का सही तरीका होता है। मार्केट में बहुत तरह तरह के मिनॉक्सिडिल आते हैं, आप कोई सा भी बाय कर सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनल जो फेवरेट है वो है मैन मैटर्स का मिनॉक्सिडिल। इसे मैंने बहुत सारे लोगों पे ट्राई कर चुका हूँ एंड इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों, ये किसी तरह का पेड प्रमोशन नहीं है। तो आपको आज मैंने मिनॉक्सिडिल के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम।